Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी पब्लिश हुए 11 सितंबर 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। नवंबर के अंदर यूएसए के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहाँ पे जी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के बारे में प्रिडिक्शन की जा रही है कि वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है ना कमाला हारिस, वो जो है विन करेंगी। हिस्टोरियन जो हैं यूएसए के वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हारिस एक दूसरे के आमने सामने हैं और प्रिडिक्शन आई है कि कमाला हारिस जो है वो इसमें जीत जाएंगी। जस्ट एक प्रिडिक्शन है, एक्चुअल जो है हमें नवंबर के अंदर ही पता चलेगा। हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, नॉलेज के लिहाज से और लैंग्वेज के लिहाज से। तो मैं पहले भी बताता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज नहीं है और आप कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है जी, तो फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने एक्शन इन राइट डायरेक्शन करने हैं, डेली बेस पे बिल्ड करने हैं वोकेबलरी के वर्ड्स, उनको यूज़ करना है, उनको अपने माइंड में रिटेन करना है। ठीक है, तो आज 11 सितंबर है, आज तक की ओपिनियन जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, मामूली सी फ़ीस है, उसको पे करके आप पेड ग्रुप का मेंबर बन जाएंगे। डेली बेस पे आपको जो एडिटोरियल और ओपिनियन और जो वोकेबलरी है उसकी फ़ाइल भी आपसे शेयर की जाती है। तो इस वीडियो में हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जी हमारे पास एडिटोरियल है, डैट इज़ डार्क टर्न। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना वो अंधेरे में जा रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डे बाय डे कमज़ोर होती जा रही है। तो इसके बारे में राइटर कहता है कि ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन लीडर है ना वो पॉलिटिकली वायलेंस का जो है वो शिकार बन रहे हैं, विक्टिमाइज़ उनको किया जा रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो हरकतें हैं पॉलिटिकल वायलेंस की, ये बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी आ रही है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना उन्होंने अपनी हदें पार कर दी हैं। ठीक है, रिसेंट कहता है कि अभी पीटीआई की जो रैली हुई 8 सितंबर को, इसके बाद उनके लीडर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने हेट स्पीच की है जिससे लोगों के जज्बात को जो है वो जगाया गया है। तो रिसेंट एक्शन देखे गए हैं कि पावरफुल जो एंटिटीज़ हैं स्टेट की, वो जी अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उनके लिए और जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है ना उसके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक डिसरिगार्ड है, एक बड़ी तज़लील है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ठीक है, तो कहता है कि जो स्टेट की पावर थी जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत थी इंस्टीट्यूशन के दरमियान, वो कहता है कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में बढ़ती जा रही है, जिससे डेमोक्रेटिक जो नॉर्म है पाकिस्तान की वो डिस्टर्ब हो रही हैं। पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट होती हैं। और आप जानते हैं कि ये जो अभी नया लॉ पास हुआ है इसके तहत जो गैदरिंग है वो भी अलाउ नहीं रही इस्लामाबाद के टेरिटरी के अंदर। और पीटीआई की जो रैली हुई इसमें आपने देखा कि इनको कंटेनर के ज़रिए रेजिलियंस क्रिएट की गई। ठीक है, तो इसको लेके राइटर कहता है कि करंट जो एक्शन हो रहे हैं और जो एक प्रेसिडेंट होता है, जो एक एग्जांपल सेट की जा रही है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है सियासतदानों को, ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे। और जो पाकिस्तान की यूथ है, स्पेशली जो यूथ पीटीआई से एफिलिएटेड है, उसके अंदर अफसोस और स्टेट के अगेंस्ट जो है उनके माइंड में एक जो अफसोस है वो डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान में ब्रॉडर लेवल पे सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मुतासर हो रही है। हिस्टोरिकली कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए पॉलिटिकल जो इख्तलाफ था उसको दबाने की कोशिश की गई है। और जनरली जो कहता है कि फ़ोर्स का इस्तेमाल करके
बड़े लेवल तक जो है पॉलिटिकल जो डिसेंट है उसको दबाया गया। लेकिन इससे क्या हुआ है, मुल्क में मज़ीद डिवीजन और जो इंस्टेबिलिटी है ना वो ग्रेटर लेवल तक जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। रिसेंट कहता है इस्लामाबाद के अंदर जो रैली हुई पीटीआई की, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल गैदरिंग है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है। मई 9 का जो वाक़या है उसके बाद फर्स्ट टाइम पीटीआई की केपीकी के बाद ये रैली थी, ठीक है। तो कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो इन गैदरिंग को अपने लिए एक इमीडिएट थ्रेट समझती है। पुलिस एक्शन जो है वो देखे गए अगेंस्ट द गैदरिंग और ऐसे लॉ पास किए गए हैं जिसके ज़रिए जो पीटीआई के लीडरशिप है उसका क्रैक डाउन किया जा रहा है। और इवन कुछ पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया और पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया है। और इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं आप देख सकते हैं, ये जो डिक्टेटोरियल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ये हमें पास्ट में भी नज़र आती हैं। पॉलिटिकल वायलेंस और जो कोर्शन है, जो फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और पॉलिटिकल वायलेंस और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक जो है तशवीशनाक अमल है। पीटीआई के जो लीडर हैं इनके अगेंस्ट एक्शन लिए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके पुलिस ने जो रेड करके वहाँ पे जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया। इससे डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको ख़राब किया जा रहा है, ठीक है। इन एक्शन के नतीजे में जो रिप्रेजेंटेटिव है ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको चाहिए कि वो नेशनल असम्बली में जो स्पीकर है, ठीक है, वो अपना सख्त एक्शन ले और ये जो पार्लियामेंट का जो तकद्दुस को पामाल किया गया है, जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनको पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके फेवर में जो आवाज़ है वो रेज़ करनी चाहिए। इस तरह करने से कहता है कि जो आपस में पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रिलेशन जो हैं वो डेवलप होंगे और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको रीस्टोर किया जा सकता है। सो जी, पाकिस्तान की नेशन एक क्रिटिकल जंक्चर पे पहुंच गई है। अब ये टाइम आ गया है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने इश्यूज़ को हल करें और मुल्क को एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाएं। इस तरह के जो इवेंट्स अगर हुए तो इससे कहता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हैं वो ख़राब होते जाएंगे और हमें फौरी तौर पे अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो एडिटोरियल है डैट इज़ क्लियरिंग द एयर, ठीक है। मतलब एक जो अफवाह फैल जाए, ठीक है, उसके बाद उसको क्लियर करना, उसे वो कह रहा है क्लियरिंग द एयर। अफवाह फैली कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैज़ ईसा, वो अपने टेन्योर की एक्सटेंशन चाह रहे हैं, ठीक है, और इसके क्या असरात होंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो कहता है कि रिसेंटली जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बारे में क्या सराहियाँ हो रही थी, स्पेकुलेशन का मतलब क्या सराहियाँ हो रही थी कि वो अपने टेन्योर में एक्सटेंशन चाहते हैं, ये काफ़ी फैल गई थी, ठीक है। लेकिन अभी एक कोर्ट इवेंट के अंदर चीफ जस्टिस जो ईसा हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो अपने टेन्योर में एक्सटेंशन नहीं चाहते, ठीक है, और ये जो अफवाह फैली हुई है इसको उन्होंने डिसमिस किया है। तो ये हैं जी आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, ये इनकी वाइफ है, ठीक है। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनके साथ थी। तो इनके बारे में जो है कहता है कि क्या सराहियाँ जो हैं वो झूठी साबित हुई हैं। गवर्नमेंट जो करंट है पीएमएलएन वो चाह रही है कि जी चीफ जस्टिस जो हैं ये अपने टेन्योर में एक्सटेंशन ले लें, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो काजी फैज़ ईसा के बारे में 3 साल का जो एक्सटेंशन है उस पर जो काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो एग्री नहीं हैं, ठीक हो गया। तो कहता है कि ये एक अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान में एक ये सीन चला आ रहा था कि जी सीनियर जो हैं वो एक्सटेंशन ले लेते थे, अपने टेन्योर को जो हैं वो इंजॉय करते थे। अब कहता है कि काजी फैज़ साहब का ये जो कदम है ये एक अप्रिशिएबल थिंग है, ठीक हो गया। तो उसके लिए कहता है कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं उसके हमेशा बैड इम्पेक्ट भी पड़ते हैं। कहता है कंट्रोवर्सी के बावजूद और डिफरेंट ओपिनियन के बावजूद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का कैरियर है ना, कहता है कि ये एक बड़ा अहम इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, जुडिशरी के अंदर ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ठीक है।
इनके टेन्योर में काफ़ी ख़राबियाँ भी पैदा हुई, जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो इसके बावजूद कहता है कि इनका रोल जो है वो पॉजिटिव रहा है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी ईसा साहब जो हैं अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। नए जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह होंगे। ठीक है, तो बस ये आपका एक करंट अफेयर होता है, न्यूज़ होती हैं, इसके बारे में आपने देख लेना है। जो प्रॉपर आपके कोहियन और कोहेरेंस के साथ जो आइडिया डिस्कस किए जाते हैं ना, वो आपकी ओपिनियन में नज़र आते हैं। उसके बाद लास्ट पे एडिटोरियल है डिप्लोरेबल रीमार्क्स। डिप्लोरेबल होता है काबिल अफसोस, तो रीमार्क्स अपना जो ओपिनियन का इजहार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं अलीपुर गंडापुर, उन्होंने अभी इस्लामाबाद के अंदर जो रैली थी PTI की 8 सितंबर को, उन्होंने ऐसे डेरोग्रेटरी काबिल अफसोस और जो काबिल कह लो कि तजलील उन्होंने इस तरह की बात की है जिसमें जो सेक्सिज़म मीन के जो जेंडर डिफरेंस की बेस पे उनके व्यूज़ आए हैं। इन्होंने पंजाब की जो CM है मरीम नवाज़ और जो फीमेल जर्नलिस्ट के बारे में कोई डबल टॉक की है, डबल जिसके मैंने हों। ठीक है, तो गंदापुर के जो कमेंट है ना, इससे कहता है कि कंटेम्प्टुअस का मतलब है इससे तौहीन की गई है वुमेंस की, ख़ास तौर पे उनको किसी एजेंसीज़ के साथ जोड़ना। ठीक है, और वुमेंस की एजेंसी एंड पावर के बारे में उनका जो पॉइंट है उसको काफ़ी लोगों ने जो है कंडेम किया है। और उसके अलावा वुमेन जो जर्नलिस्ट जो थी वो काफ़ी नाराज़ हुई हैं इस बात पे। ठीक है, तो कहता है कि इस तरह की जो बातें हैं, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं इस तरह की बातें करके वुमेन के अगेंस्ट, मिसोगैनी का मतलब है औरत से नफ़रत का लेवल जो है वो शो होता है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आप जानते हैं कि गंडापुर साहब हैं जिन्होंने जी जो CM हैं मरीम नवाज शरीफ और जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में ये जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं वो दिए हैं, जिससे जो वुमेन थी जर्नलिस्ट उन्होंने एहतजाज भी किया है। तो ये जो सियासतदानों के जो आइडियाज़ हैं, इससे आप देख सकते हैं कि जो औरत की ज़ात है उसके अगेंस्ट ये नफ़रत वाले बातें करना, ये रिमार्क्स देना, कहता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान में ऑलरेडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नज़र आती है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर भी। ठीक है, और ये इस तरह का बिहेवियर एक अफसोसनाक है। ठीक हो गया, इससे कहता है कि वुमेंस के रोल्स को मज़ीद कम किया जा रहा है और वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है इससे मज़ीद कम होगा। कहता है कि हमें ऑलरेडी हमारे कल्चर में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह के जो डेरोगेटरी व्यूज़ हैं इससे मज़ीद जेंडर गैप बढ़ेगा और पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेशनल लाइफ है, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है उसको मज़ीद दबाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है जो कि बहुत बुरी तरह जो है वुमेंस के ऊपर अफेक्ट होता है और इससे सोसाइटी की जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है वो भी रुकती है। ठीक है, सो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। इस तरह के जो एक्शन और रिएक्शंस हैं उनको जी कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान में जो जेंडर गैप है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसको कम्बाट करने की ज़रूरत है, सो डैट पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सफ़ेयर है इसमें हर बंदा जो है वो शामिल हो और एक काबिल रिस्पेक्टेबल जो पब्लिक जो गुफ्तगू है वो होनी चाहिए। और पॉलिटिकल जो लीडर हैं ख़ास तौर पे उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करें जिससे नफ़रत जो है वो पैदा हो। और इंस्टीट्यूशन जो कि पाकिस्तान में हैं उनको सख्त एक्शन लेने चाहिए इस तरह के जो लोग एटीट्यूड शो करते हैं, ताकि रिस्पेक्ट और जो इक्वलिटी है वो हम दोबारा बहाल कर सकें अपने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जी आज की वोकैबलरी वर्ड्स हैं। सबसे पहले ईडियम है गो विद द फ्लो। ठीक है, मतलब अपने आप को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस जो है ना उसके मुताबिक एडजस्ट कर जाना। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस ना कर देना, ना करना। ठीक है, तो आपने भी गो विद द फ्लो करना है, मतलब जो भी आपके चैलेंज हैं उनको ओवरकम करना है और डटे रहना है। ठीक है, चीज़ों को सम टाइम रेजिस्ट करने से वो आपके ऊपर बोझ बन जाती हैं। ठीक हो गया, तो व्हेन फेस्ड विद अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपकी लाइफ में जो चेंज है, शी डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो एंड सी वेयर इट लेड हर। ठीक है, ऑन द बॉल का मतलब होता है चुस्त होना। ठीक है, अटेंटिव होना, अलर्ट होना। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम इसका कॉम्पिटेंट। ठीक है, क्विक, शार्प। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ ऑलवेज ऑन द बॉल इंश्योरिंग
टास्क आर कम्प्लीटेड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है फ़ौरन। उसके बाद जी पेरा वर्ड है एडमिट का मतलब इकरार करना, कन्फेस करना, ठीक है। शी हैड एडमिट हर मिस्टेक ड्यूरिंग द मीटिंग। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, जो अवेयरनेस आपके पास होती है। कन्फेस का मतलब इकरार कर लेना। उसके बाद एडवर्स का मतलब जो है इसका मतलब होता है उल्टा, अनफेवरेबल, ठीक है। द एडवर्स वेदर कंडीशन डिलेड आवर फ्लाइट। तो दूसरा पेरा वर्ड है जी एवर्स, नाखुश होना, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना किसी चीज़ को। शी इज़ अवर्स टू टेकिंग रिस्क इन हर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जी एडिटोरियल से वोकेबलरी है। रिसेंट का मतलब होता है हालिया, जो करंट कोई चीज़ हुई हो। द रिसेंट्स जो इजाफा देखा गया कोविड-19 के केसेस में, ये अलार्मिंग है। डेवलपमेंट होता है तरक्की करना, ठीक है। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब है तवाज़ुन को बिगाड़ देना, इम्बैलेंस कर देना। उसके बाद है र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, ठीक है। उसके बाद इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई नुक्स ना हो, ठीक है। हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को इम्पेकेबल कैरियर कहा जा रहा है कि उनका कैरियर बड़ा अच्छा है। स्कैंडलाइज का मतलब रुसवा करना, ठीक है। सेक्सिज्म आप जानते हैं जेंडर की बेस पे फ़र्क करना। अनसिविलिटी होता है जिसमें कोई अदब ना हो, बड़ा र्यूड बंदा जो होता है। मिसोगैनी का मतलब होता है औरत ज़ात से नफ़रत करना। उसके बाद है एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। एंटोनम डिक्रीजिंग। क्रैकडाउन का मतलब होता है सवेयर एक्शन लेके किसी चीज़ पे कंट्रोल लाना, किसी एक्टिविटी या ग्रुप पे। एंटोनम लीनेंसी, टॉलरेंस। बिलीगर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का मुहासरा करना। एंटोनम सपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद थॉर्नी होता है कांटेदार। एंटोनम स्मूथ, इजी। वैक्सिंग का मतलब परेशान होना, तंग होना। एंटोनम प्लेजेंट। बाई पार्टीशन का मतलब होता है दो ग्रुपों में तकसीम हो जाना, ठीक है। उसके बाद ओमनियस का मतलब होता है मनहूस, ठीक है। एंटोनम प्रोमिसिंग। थेट्रिक्स का मतलब होता है ड्रामेबाजी करना। इल्यूजन का मतलब होता है वहम, ठीक है। एंटोनम इसका रियलिटी, ट्रुथ। कल्प्रिट होता है मुजरम, ठीक है। एंटोनम इनोसेंट। रेटिसेंस होता है खामोश रहना, साइलेंस कर देना। एंटोनम ओपननेस। ओमर्टा, ये माफिया की खामोशी, ठीक है। मतलब सक्रेसी, साइलेंस, ठीक है, जिसमें मतलब जो क्रिमिनल हैं वो आपस में कोड से बात करते हैं। एंटोनम डिस्क्लोजर। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकैबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।